Hello everyone. Welcome to Lakshmi Kant YouTube channel friends. Today's topic biology living world of standard 11th student. So in this topic students what we study here the living world. So students in living world what we know, as we all know students, in this living world all the life is here present as well as non life. क्या हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, इस लिविंग वर्ल्ड में दो चीज़ें लाइफ भी है और नॉन लाइफ भी है, जिसे हम लोग बायोटिक और एबायोटिक के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला जो हमें पॉइंट्स टू रिमेंबर में याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स, वो क्या याद रखना चाहिए? तो सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली तीन चीज़ें तो याद हमें रखनी ही चाहिए स्टूडेंट्स। वह क्या है? नंबर एक सबसे पहला है वह है ग्रोथ, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स। यदि हम आपकी ग्रोथ की बात करें तो क्या देखते हैं हम लोग? ग्रोथ देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, फिर इसके बाद मेटाबॉलिज्म्स देख रहे हैं स्टूडेंट्स। ग्रोथ से क्या समझते हैं? जितने भी लाइफ है ना उन सभी में ग्रोथ है स्टूडेंट्स, जितने भी लाइफ है, और साथ में जितने भी लाइफ है उनमें रिप्रोडक्शन भी तो साथ में है। ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, जैसा कि हम लोग रिप्रोडक्शन टॉपिक में पढ़े हैं। और साथ साथ में क्या? मेटाबॉलिज्म्स, दैट इज अ लाइफ एक्टिविटीज विच इज continuously occurred by each and every living organisms. And there are two type of metabolism students, you know. One is the catabolism, second one is anabolism. So catabolism is what? Catabolism is a breakdown process. It means what? Breakdown process means what? That's, suppose take one example. One is, there is what? Digestion, which is a breakdown process. Second one is what? Anabolism, which is a formation process students. So this one, the two things which is very important to know students. Let's see. Cellular organization, each and every living organism is made up of cell students. We all know जितनी भी लाइफ है ना उन सभी क्या चीज के बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं स्टूडेंट्स। और सेल क्या है? सेल इज अ बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। दूसरा बात यहाँ क्या लिखा हुआ है? कॉन्शसनेस। इसका मतलब क्या हुआ? जितना भी लाइफ है ना वो सारे के सारे क्या है? कॉन्शस हैं, यानी एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। यस, हम लोग जितनी भी लाइफ है, चाहे वो प्लांट ले लो या एनिमल ले लो, हाँ, लेकिन फ़र्क है स्टूडेंट्स। प्लांट जो रिस्पॉन्ड करता है वो स्लो करता है, लेकिन एनिमल जो रिस्पॉन्ड करता है वो कैसा करता है? फास्ट करता है। इसलिए इस चीज़ों को एकदम बिल्कुल आप अच्छे से याद रखेंगे स्टूडेंट्स। दूसरा, सेल्फ रिप्लिकेटिंग, खुद हमारे सेल्स लगातार टूटते हैं फिर लगातार बनते हैं स्टूडेंट्स, है या ना। फिर इसके बाद सेल्फ रेगुलेशंस भी तो कर रहे हैं ना, ये लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है? रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। कभी भी रिप्रोडक्शंस में और ग्रोथ को लेकर आप कभी भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं कहेंगे। मेटाबॉलिज्म्स मैंने आपको बताया ही, मेटाबॉलिज्म्स इज व्हाट? the life activities which is regular or continuously occurred by the cell. And metabolisms of how many types? There are two types of metabolism students. One is, there is what? Catabolism. Second, there is what? Anabolism students. Now metabolism, see here, cellular organization, consciousness are defining properties. If anybody can ask you about the what are the characteristics of the living organisms, na, then you say there what? Metabolism, cellular organization, as well as consciousness. So these all three are the defining properties students. So in this way you define the properties of the living organisms. Now see students, next here, see what I am saying. Living world, this one is the first chapter. So before we go in a deep, so first of all you should must have to be remember here the some term. आगे जाने से पहले स्टूडेंट्स आपको कुछ टर्म्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या कहता है यहाँ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी याद है क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था डाइवर्सिटी। यस, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या समझते हैं? एज वी ऑल नो दैट डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट? वैरायटीज, एंड बायो मीन्स व्हाट? लाइफ। सो द वैरायटीज ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ। यहाँ लिखा है टर्म यूज टू रेफर नंबर ऑफ वैरायटीज। क्या यहाँ लिखा हुआ है? आप देखेंगे गौर से स्टूडेंट्स, यहाँ पर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ, यानी बहुत सारे वैरायटीज में क्या है? प्लांट्स हैं और साथ साथ एनिमल्स हैं। 3 मिलियन देखा गया स्टूडेंट्स, कितना? 3 मिलियंस मतलब कि है
लाइफ, वैराइटीज ऑफ लाइफ्स हैं। ये 3 मिलियंस ऑफ वैराइटीज ऑफ लाइफ जो है स्टूडेंट्स, वो क्या है, अनेकों प्रकार के हैं। और इसको स्टडी कर पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट ने हार नहीं माना, उन्होंने स्टडी किया, पढ़ा। नहीं, हम लोग पढ़ेंगे उसको, लेकिन कैसे पढ़ा, क्या इतना आसान था पढ़ना? नहीं, तो मुश्किल भी नहीं था। यस नो, नीड फॉर क्लासिफिकेशन। तो एक टैक्सानॉमी है स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा, आपको आगे मिलेगा भी टैक्सानॉमी है क्या। एक टैक्सॉन, आपने वर्ड सुना होगा टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या है? देखो स्टूडेंट्स, टैक्सा प्लूरल होता है, टैक्सॉन सिंगुलर होता है, ठीक। ये टैक्सॉन क्या है, यदि आप लोग लिख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, तो आप बिल्कुल बनाएंगे। ऐसे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूट्यूब की आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको बिल्कुल वहाँ से नोट्स मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं टैक्सा क्या है। तो टैक्सा आप जाने, टैक्सा तो सबसे पहले मैंने बोला कि प्लूरल वर्ड है, टैक्सॉन सिंगुलर है। टैक्सॉन का मतलब क्या होता है? मतलब यह कि द साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे, उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे। तो टैक्सॉन क्या है? Taxon is the branch of biology in which we deals the organisms on the basis of their classification, identification and nomenclature students। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? नीड फॉर क्लासिफिकेशन, यानी क्या करना? नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्यों नीड फॉर क्लासिफिकेशन स्टूडेंट कहा गया? इसलिए ना, ताकि हम लोग स्टडी कर सके, जितनी भी लाइफ्स हैं उन सभी को स्टडी कर सके। मुश्किल कुछ भी नहीं था स्टूडेंट्स। यहाँ देख रहे हैं टू, क्या हम लोग देख पा रहे हैं? टू ऑर्गेनाइज द फर्स्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब क्या? एक ऑर्गेनाइज करेंगे हम लोग प्लांट्स को और एनिमल्स को कैटेगरीज में, और तब फिर उसको क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। ऐसा नो, तब जाकर वो क्या होगा? आसान हो जाएगा उसके बारे में स्टडी कर पाना स्टूडेंट्स। यस। फिर इसके बाद आता है नॉमेनक्लेचर। क्या देखते हैं नॉमेनक्लेचर में हम लोग? गिविंग द साइंटिफिक नेम टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नेम देना। यस, दैट इज सेड टू बी व्हाट? नॉमेनक्लेचर, जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर बोलते हैं स्टूडेंट्स। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नॉमेनक्लेचर का मतलब ही होता है गिविंग द साइंटिफिक नेम। और साइंटिफिक नेम कैसे देंगे हम लोग? किस प्रकार से साइंटिफिक नेम देंगे स्टूडेंट्स? तो उसको याद रखना है। लैटिनाइज नेम्स आर यूज, ज़्यादातर हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? लैटिन नेम में, यानी जितने भी लैटिन नेम है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स। यस, आपको ध्यान रखना होगा, लैटिन नेम में इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या होता है? जीनस। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स? दूसरा होता है वर्ड स्पेसीज। और हमेशा जो हम बुक में आप जो देखेंगे जो लिखा होता है वो इटैलिक्स में होता है, लेकिन जब हम लोग जब लिख रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो always remember genus always we start with what? Capital letter, and the species we always start with the small letter। हम लोग सब लोग जानते हैं, क्लास 9th में पढ़े हैं। जैसे ह्यूमन का क्या होता है? होमो सैपियंस। सपोज आई एम गिविंग वन एग्जांपल हियर, होमो सैपियंस। सो व्हेन यू राइट द होमो सैपियन स्टूडेंट्स, होमो, so H here is what? Capital. Okay, so genus always you write in what? Capital letter, while whenever you writing the species, then you write their word small letter. Suppose sapiens, so SAPIENS, so here S is what? A small letter student. So always keep in mind whenever you writing any scientific name of the organisms, then you first of all you write genus with the capital letter and the species with the what? A small letter students. But if there is, and then after what? You underline there. But whenever it is not underlined in the book na, then it means that is not wrong. Because why? Because in a book that is written, there is what? In italics. Okay, so now here students, what I am saying here, see here students, I am saying first word start with the capital letter, while species name written as a small letter. Okay, so now students, let's see another things that you must to have remember here students. What are the living world? Students, see here I am just focusing here. See the living world, ICBN. You know the full form of ICBN? That is International Code of Botanical Nomenclature. Here see students, when you go in
in a standard 11th, because I am just teaching you topic of a standard 11th. So in 11th, there is a two part, there is two branch of their biology. One is their botany, second one is what, zoology. So when we study about the plants, we all know that we study about the plant, then we say what, botany. So the scientists who study about the plants, only the plants features, structures, that is said to be what, botanist. So whenever I am saying, students, the scientists who study about the plants and giving the scientific name of that very plants, then there is some organization is be there. That organization is termed as what, ICBN. So what the full form of ICBN, students? See here, International Code of Botanical Nomenclature. Means what? Whenever I suppose, मान लें कि आपको plants नहीं, किसी भी plants को आपको scientific name देना है, ठीक? जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिया, सपोज हैबिस्कस को हम लोग लेते हैं, ठीक? और भी कोई एग्जाम्पल्स पे आप ले सकते हैं, हैबिस्कस हो गए, नहीं, फिर इसके बाद आप प्लांट्स को ले सकते हैं, नहीं, मैंगो का जैसे मैंजीफेरा इंडिका हम लोग बोलते हैं या नहीं? तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जिनके क्या है, साइंटिफिक नेम है, बहुत सारे, क्या सभी के लगभग साइंटिफिक नेम्स हैं, नहीं, यस और नो? उस चीज़ को याद रखना होगा। लेकिन यही जब हम लोग एनिमल्स का यदि साइंटिफिक नेम करते हैं तो क्या करना होता है, ICZN, यानी ICZN का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि हम लोग ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यस, गिविंग अ साइंटिफिक नेम टू एनिमल्स, जो कि हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, साइंटिफिक नेम, यस, एनिमल्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर है? फिर आता है टैक्सोनॉमी। अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था स्टूडेंट, टैक्सॉन है क्या, नहीं, तो टैक्सॉन क्या है, सिंगुलर, टैक्सा क्या है, प्लूरल। टैक्सोनॉमी क्या बोलते हैं, एक ब्रांच है बायोलॉजी का, नहीं, जिसे हम लोग स्टडी करते हैं, किसको, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी और डील्स द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। सो स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, है या ना? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, वो कौन सा है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मीन्स व्हाट, गिविंग साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिजम्स, that is called nomenclature. So whenever I am saying here binomial nomenclature means what, binomial का मतलब ही क्या होगा, two things is there, one is their genus, second one there is what, species. उसमें दो चीज आ जाएगा, एक genus आएगा और दूसरा species आएगा। See here has two components. What are the two components, students? See here, the two component is here, one is their generic name, second one is what, a specific epithet. So two things is here, one is the generic, second one is what, a specific epithet. It means that a species is be there, yes or no? Now when we go ahead, see students, when we go ahead here, see the living world, what the things is be here, see in the living world students, that is a systematic। देखो students, systematic जो word है ना, ये लैटिन शब्द से आया है, ठीक? लैटिन शब्द का मतलब यह हुआ कि लैटिन भाषा से आया है, सिस्टमा, मतलब क्या, द स्टडी ऑफ द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर डाइवर्सिटीज एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम्स। टर्म्स वाज प्रपोज्ड बाय, ये सिस्टमैटिक जो टर्म्स हैं देने वाले कौन थे, साइंटिस्ट, यस, यहाँ पे लिखा है, मैं आपको मार्क करके बता दूं कि ये जो साइंटिस्ट हैं, जो टर्म जिन्होंने यूज़ किया वो कौन थे, कार्लस लैनेसिस। और याद है ना, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी आपके कौन है, यस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज ऑल्सो कार्लस लैनेसिस, यस, हु रोट सिस्टमा नेचुरे, यस, ऑलवेज कीप इन माइंड, ही रोट a book that is about Systema Naturae. So in this way we study or classify the organisms to study more and more in details, students. Without classification, without identification, without giving the scientific name, it is impossible to study all the life, isn't it or not? This one is a very difficult task to study all the life. Why I'm saying this one thing, students, just keep in mind why I'm saying here, because each and every life has some important characteristics and it is not possible to study all that very thing. So that's why it is very necessary to classify the organisms, yes or no? Now second thing, taxonomy. Here see students what I am saying here, taxonomy, okay?
So taxonomy hierarchy means what? Arrangement of various steps of what? Classification, categories or taxa or rank of classification you say. Yes or no? So suppose if I am asking to you what is the lowest level of the taxonomy, then what you say students? The lowest level of the taxonomy sir, that is a species. Lowest level क्या होगा? स्पेसीज होगा. आप स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हो नहीं, लोवेस्ट लेवल में कौन सा है? तो स्पेसीज है स्टूडेंट्स. फिर इसके बाद क्या है? स्पेसीज के बाद क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट्स? स्पेसीज के बाद हमें जीनस देखने को मिल रहा है. यस नो. फिर इसके बाद क्या है? थर्ड नंबर पे फैमिली. फोर्थ नंबर पे क्या है? ऑर्डर. फिर इसके बाद क्या है? नहीं, क्लास. फिर इसके बाद क्या है? फाइलम. यस नो. स्टूडेंट्स इन सारी चीज़ों को आप क्लियर रखेंगे स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हम लोग जो बात करने जाएंगे स्टूडेंट्स वो क्या है, सो ध्यान से सुनेंगे. नेक्स्ट है डिवीजन फॉर प्लांट किंगडम. आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स डिवीजन, किस प्रकार से डिवीजन्स हम लोग करते हैं प्लांट किंगडम को, फिर एनिमल किंगडम को, बहुत से तरीके से फिर डिवीजन्स किया गया स्टूडेंट्स. स्पेसीज, क्या जानते हैं स्पेसीज के बारे में हम लोग? ऑल मेंबर्स दैट कैन इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्फ. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वे सारे के सारे क्या करते हैं? इंटरब्रीड करते हैं. ह्यूमन है तो ह्यूमन का जाति होगा ना, जानवर है तो जानवर की जाति होगी. तो जितने भी मेंबर्स हैं वे सारे के सारे क्या करते हैं? इंटरब्रीड करते हैं अमॉन्ग देमसेल्फ, अपने जैसा. हम लोग रिप्रोडक्शंस में क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस. पढ़ते थे ना, याद है ना? हम लोग क्या पढ़ते थे यही चीज़ कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ द सेम स्पेसीज. यानी सेम स्पेसीज के बारे में, अपने जैसे जाति जन्म लेते थे ना. यस. नाउ सी हियर, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग. स्पेसीज देखिए क्या लिखा गया है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं? फर्टाइल देयर ऑफ स्प्रिंग. यहाँ पे ध्यान दें, कैसा स्पेसीज होंगे? वो सेम स्पेसीज होगा. कैसा स्पेसीज होगा? सेम स्पेसीज. इस चीज़ को आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स. क्लियर है? नाउ 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ. स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ जो कि 11th स्टैंडर्ड में ही आपको पढ़ना है कि वो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ है क्या. स्टूडेंट्स क्या देखते हैं 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में? सबसे पहला देखिए 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो मैं आपको साइंटिस्ट यहाँ से मैं बता दूँ, प्रपोज्ड बाय कार्ल ऊज. कार्ल ऊज के द्वारा इसको प्रपोज किया गया स्टूडेंट्स. कब किया गया? ईयर आप याद रखेंगे, इन 1990, 1990 में. यस. ऑल्सो प्रपोज द 6 किंगडम. याद है ना, क्लास 9th में आपने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. क्या क्या पढ़ा था? किंगडम मॉनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनामेलिया. इस 6th जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा दिया गया? ये 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया गया स्टूडेंट्स वो कार्ल ऊज के द्वारा दिया गया. कब दिया गया? इन 1990, 1990 में दिया गया. हु आल्सो प्रपोज द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज रिटेन फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. 3 डोमेन्स आर. वो कौन कौन सा डोमेन्स है स्टूडेंट्स? इस डोमेन्स को आप समझने की कोशिश करेंगे. कौन कौन से डोमेन्स है? डोमेन्स में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स. डोमेन्स में हम लोग सबसे पहला लिया है आर्किया, बैक्टीरिया, फिर इसके बाद थर्ड क्या है? यूकैरिया. आप यहाँ से देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स. वो क्या क्या देख पा रहे हैं? जल्दी से आप देखिए. यूकैरिया. तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग. देखिए डोमेन्स में हम लोग बहुत अच्छे से इसको हम लोग क्लासिफिकेशंस करके देख पाएंगे और समझ पाएंगे डोमेन्स में कौन कौन से डोमेन्स में आते हैं. क्लियर स्टूडेंट? देखिए इस प्रकार से डोमेन्स को हम लोग अच्छे से यहाँ पे देख पा रहे हैं. डोमेन्स में आर्किया, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोटा. देखिए आर्किया में क्या आ जाएगा? तो आर्किया में याद रखिए आर्कियो बैक्टीरिया. दूसरा यूबैक्टीरिया में क्या आएगा? किंगडम मॉनरा जो कि हम लोग पढ़े हैं. और यूकैरियोटा में कौन आ जाएगा? तो 4 चीज़ यहाँ से आएंगे स्टूडेंट्स. वो 4 क्या आएगा? यहाँ से आप देख रहे हैं कौन कौन? प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटे एंड एनामेलिया. और ऐसा नहीं, ये सारी चीज़ आप क्लास 9th में भी पढ़े हैं. किंगडम मॉनरा पढ़ा है आपने. मॉनरन सिंगुलर है, मॉनरा प्लूरल है, आपने पढ़ा है. ऐसा नो. यहाँ पर भी हम लोग डिटेल्स में एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स. हर चीज़ को डिटेल्स में समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे. नेक्स्ट यहाँ पे
थोड़ा सा हम लोग एक एक पॉइंट को समराइज करके देख रहे हैं यहाँ पे। हर्बेरियम, हर्बेरियम किसे बोलते हैं, हर्बेरियम का मतलब क्या हुआ। देखो स्टूडेंट्स, हर्बेरियम का मतलब ही होता है ए स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। क्या देख रहे हैं हर्बेरियम में, जितनी भी ड्राइड सूखे हुए चीज़, प्रेस्ड दबे हुए चीज़, और प्रिजर्व्ड नहीं, जिसको हम लोग प्रिजर्व करके रखे हैं, किस चीज़ को, प्लांट को ना, कहाँ, ऑन सीड्स पे, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, हर्बेरियम बोलेंगे। इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हर्बेरियम। इज दैट क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स सी बोटानिकल गार्डन। स्टूडेंट्स हम चैप्टर को डिटेल में जाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, मैं चैप्टर के पूरे डिटेल्स में जाऊंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं सोचा कि सबसे पहले जो फर्स्ट जो पार्ट हम बच्चों को दें लिविंग वर्ल्ड के ऊपर, तो थोड़ा सा उनको टर्म्स के ऊपर उनको जानकारी होनी चाहिए, ताकि इस सारे टर्म्स में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से आप देख रहे हो क्या, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंसेस, दैट इज सेड टू बी व्हाट, बोटानिकल गार्डन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या आप देखें यहाँ पे द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ से आपका चैप्टर जो है 11th का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट का स्टार्ट होता है। क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड्स जूलॉजिकल पार्क, दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स जूलॉजिकल पार्क। इसका मतलब क्या, प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट। नहीं, हम लोग जूलॉजिकल पार्क वही ना बोलेंगे, वैसा प्लेस जहाँ पे जंगली जानवरों को हम लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं। यहाँ देखें आप ध्यान से, प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। हाँ, वैसे ही जगह को तो हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल, दैट्स अ जूलॉजिकल पार्क। बोटानिकल गार्डन फिर बोलते हैं, बोटानिकल गार्डन मतलब क्या, कि ऐसे जगह जहाँ पे प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखे हैं ना, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट में। कीज किसे बोलते हैं, क्योंकि देखो ये सब टर्म्स आने जा रहे हैं स्टूडेंट, इसलिए आपको टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना होगा। की किसको बोलते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, स्मॉल लेटर में स्मॉल साइज में लिखा हुआ है, अगली बार ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। स्टूडेंट्स ध्यान देना कि हम लोग किसे बोलते हैं, यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान करने के लिए। यदि हमको लाइफ को पहचान करना होगा तो कैसे पहचान करेंगे, प्लांट लाइफ में किसकी, दो लाइफ की बात करेंगे हमेशा, वन इज द व्हाट, प्लांट लाइफ, सेकेंड वन इज व्हाट, एनिमल लाइफ। यानी प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ को यदि हमें पहचान करना होगा तो कैसे करेंगे, यस, तो की यानी की से इस्तेमाल किया जाएगा। चाबी जो देखते हो ना जिससे हम लोग खोलते हैं ताला को, यस, तो यहाँ पे ताला को नहीं खोलना है, यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करना है, यानी उसकी पहचान करना है प्लांट्स और एनिमल्स का, किसके बेसिस पे, तो वी शुड स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। स्टूडेंट्स इस चीज़ को आप थोड़ा सा एकदम बिल्कुल क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हम आता है क्या, फ्लोरा। क्या देख रहे हैं फ्लोरा से स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्लोरा। फ्लोरा से क्या समझते हैं, फ्लोरा एंड फौना, ये दो को बहुत ही कॉमन टर्म है जो कि आप पढ़े हैं स्टूडेंट्स। फ्लोरा का मतलब ही होता है क्या, प्लांट्स, एंड फौना का मतलब क्या होता है, एनिमल्स। सो हियर सी, when I'm saying flora, index to plant species found in particular area, तो particular area में जो भी plants पाए जाते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरा, बिल्कुल याद रखेंगे। एंड फौना किसे बोलेंगे, फौना भी आप जान लो ना, यहाँ से एक नया टर्म है क्या, फौना। फौना को क्या बोलते हैं हम लोग, यस, इंडेक्स टू एनिमल स्पेसीज। यहाँ पे प्लांट स्पेसीज है तो आप यहाँ से क्या लगा लोगे, एनिमल स्पेसीज। याद रखना स्टूडेंट्स, इन सारी चीज़ों का नोट्स आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम के लिंक पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं सारे भी टर्म्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, अभी पूरा डिटेल्स में मैं गया ही नहीं, आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पे बात पे। ये फर्स्ट जो पार्ट में आपको जो दे रहा हूँ बनाकर, नहीं प्लांट लाइफ लिविंग वर्ल्ड के ऊपर 11th स्टैंडर्ड का, तो बिल्कुल ये सारा चीज़ आपको एकदम शॉर्ट में, नहीं टर्मिनोलॉजी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ फिर इसके बाद आप देख रहे होगे यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, मैनुअल्स है। क्या है, मैनुअल्स। मैनुअल्स किसे बोलते हैं, देखो स्टूडेंट्स मैनुअल्स को समझना बहुत ही आसान है, आप समझ लो मैनुअल्स क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पेसीज इज एन एरिया, इन एन एरिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ,
आप देख लो यहाँ से स्टूडेंट्स, कहने का मतलब यहाँ पे साफ तौर से जितने भी नहीं इंफॉर्मेशन यदि हम लोग किसी भी स्पेसीज के बारे में ले रहे होंगे, वो सारा का सारा जो स्पेसीज है वो खास तौर से इंफॉर्मेशन स्पेसीज का उस खास एरिया में नहीं, इन अ गिवन एरिया, दैट इज सेड टू व्हाट, मैनुअल्स। फिर एक टर्म्स आता है स्टूडेंट्स, आप यहाँ से देख रहे हो क्या, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ का मतलब क्या, कंटेन इंफॉर्मेशन, मतलब किस तरह का इंफॉर्मेशन, नहीं यहाँ देखो, कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन वन टैक्सॉन। यदि हम लोग एक टैक्सॉन का, किसका, एक टैक्सॉन का यदि इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, मोनोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मोनोग्राफ। इस चीज को आप बिल्कुल याद रखेंगे स्टूडेंट्स। अब भी मैंने फर्स्ट पार्ट में सिर्फ और सिर्फ केवल आपको टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात किया, चैप्टर के ऊपर बात मैंने नहीं किया है। इन सारे टर्म्स का इस्तेमाल किया जाएगा स्टूडेंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी स्टूडेंट्स। गिव दिस वीडियो लाइक, कमेंट्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू मस्ट आस्क on my telegram link that is given below in a description box students. Thank you students, thank you for watching me, thank you.